हाय स्टूडेंट्स हम लोग पिछली क्लास में लाइफ प्रोसेसेस वाला जो चैप्टर स्टार्ट किया था, हम लोगों ने 8 लाइफ प्रोसेसेस पढ़े थे। उसमें पहला लाइफ प्रोसेस हम लोगों ने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने जो स्टेप्स पढ़े थे जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो चाहे हमने उससे अमीबा में पढ़ा, पैरामीशियम में पढ़ा, स्टेप्स वही चले। फिर हम लोग क्या ह्यूमन बींग्स पे आ गए। ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, उसका न्यूट्रिशन कंपोज करता है। हम काफी टाइम से इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, इसमें काफी ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन है, को लिंकिंग है। तो हमें क्या है, हर ऑर्गन को क्या है बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना था। पिछली बार हम लोगों ने माउथ और ओरल कैविटी, उससे रिलेटेड ग्लैंड्स कर लिए थे। फिर फेरिंग्स, इसोफेगस, देन स्टोमक से रिलेटेड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कर लिए थे। देन स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कर लिए थे। और उसके साथ जो एसेसरी ग्लैंड्स थे, लिवर और पैंक्रियास, उसको भी हमने क्या कर लिया था, ले लिया था। लिवर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। लिवर का जो सिग्निफिकेंस था, काम था, वो भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक चल रहा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। टॉपिक क्या चल रहा है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। उसके अंदर आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं पैंक्रियास। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पैंक्रियास। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पैंक्रियास। देखो पैंक्रियास कैसा दिखता है, मैंने आपको बताया था। पैंक्रियास की लोकेशन देखते हैं सबसे पहले डायग्राम में। ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट था, डियोडिनम। ठीक है, ये इस डियोडिनम किस शेप का है, डियोडिनम लगभग आप बोल सकते हो ये यू भी दिख रहा है आपको, सी भी दिख रहा है। ठीक है, तो पैंक्रियास क्या है आपका, पैंक्रियास ऐसे पत्ती की तरह देखो ऐसे निकलता है इसमें से। ठीक है, ये क्या है आपकी लीफ की तरह पैंक्रियास है। क्या है, लीफ की तरह पैंक्रियास है। ऐसे ही लगभग इसकी शेप होती है। आपको लगेगा बिल्कुल लीफ का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो पैंक्रियास की शेप कैसी होती है, पैंक्रियास की शेप लीफ लाइक होती है। ठीक है, अब देखो अगर इसके 3 पार्ट्स को कंसीडर करें, अपन बोल सकते हैं ये पैंक्रियास का हेड है जो सी शेप डियोडिनम से निकल रहा है। ये बीच की हिस्सा इसकी बॉडी है, और जो लास्ट में बिल्कुल पैना नैरो टाइप टेपरिंग निकल रहा है वो क्या है, इसकी टेल है। तो ये क्या है, इसका हेड है, ये इसकी बॉडी है, और ये इसका जो टेपरिंग पैना पार्ट है पीछे जाता हुआ वो क्या है, इसकी टेल है। तो धीरे धीरे समझते चलते हैं, लिखते चलते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पैंक्रियास एक्चुअली क्या है, पैंक्रियास इज द एसेसरी ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एसेसरी मतलब जैसे स्टमक है, स्टमक एक मेजर ग्लैंड है, मेजर ऑर्गन है, लेकिन उसमें सिक्रीशन की पावर आ गई तो वो ग्लैंड बन गया। मेजर का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट के अंदर आता है, ये भी उसके पार्ट के अंदर आएगा। लेकिन ये क्या है, प्रॉपरली सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आया होगा, उसकी हेल्प के बाद लिवर और पैंक्रियास आए होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिवर और पैंक्रियास से काम चल जाएगा, इसलिए इन्हें एसेसरी की कैटेगरी में डाला गया है। एसेसरी मतलब जो हेल्पिंग होते हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको असिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो अपने पे बात कर सकते हैं, ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब होता क्या है, इसकी शेप कैसी है भाई, आपको कोई भी ऑर्गन पढ़ रहे हो उसका शेप, साइज, लोकेशन तो पता पड़ना पड़ेगा ना कि बॉडी में दिख कैसा रहा है, उसकी सिचुएशन कहां है। तो शेप कैसी है, लीफ लाइक, बिल्कुल पत्ती की तरह दिखेगी, लीफ लाइक। ये तो शेप हो गई। अब लोकेशन, बॉडी में सिचुएटेड कहां है, कैसे आप पकड़ोगे। जैसे मैं आपको एक डायग्राम शो कर दूं डाइजेस्टिव सिस्टम का, मैं बोलूं स्टूडेंट आइडेंटिफाई दी पैंक्रियास, तो ठीक है लीफ लाइक तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन मान लो मैं ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाऊं, इधर भी पैंक्रियास बना दूं, इधर भी पैंक्रियास बना दूं, तो आपको क्या है, पैंक्रियास की एक्चुअली लोकेशन बॉडी के अंदर क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहां होगी, देखो इसकी लोकेशन कहां है, इट कमिंग्स फ्रॉम दी यू शेप डियोडिनम। जैसे ये पत्ती चल रही है तो एक्चुअली उसका ओरिजिन क्या है कि सबसे पहले ये यू शेप डियोडिनम में घुसी होगी, फिर आगे चलकर बड़ी हो गई होगी। ठीक है, तो क्या कह सकती हूं,
एम्बेडेड मतलब धसना, किसमें धसी हुई है? डिओडिनम के यू शेप वाले में। ठीक है, देखो डिओडिनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, वो यू शेप या सी शेप होता है, उसमें कोई कॉइलिंग नहीं होती है। ठीक है, तो एम्बेडेड विद इन यू शेप्ड डिओडिनम, यू शेप्ड डिओडिनम एंड देन मूविंग आउट। एंड देन मूविंग आउट मतलब पहले इसमें एम्बेडेड हो गया, धस गया, फिर क्या हो गया? बाहर आ गया। ठीक है, तो एम्बेडेड विद इन यू शेप डिओडिनम एंड देन मूविंग आउट, एंड देन मूविंग आउट, एंड देन मूविंग आउट। अब देखो, मुझे एक बात बताओ कि इसका काम क्या है? इसका काम वही खाने को पचाना है। जरूर इसके अंदर एंजाइम्स का सिक्रीशन होता होगा, और अगर एंजाइम्स का सिक्रीशन हो रहा है दैट मीन्स ये भी एक ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि इसके सिक्रीशन का नाम क्या होगा? इसके सिक्रीशन का नाम होगा पैंक्रियाटिक जूस। भाई पैंक्रियास ने मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स बनाए, बहुत सारे वेराइटी ऑफ एंजाइम्स बनाए टू डाइजेस्ट द वेराइटी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो फूड का, फैट हो, प्रोटीन हो, हर टाइप का एंजाइम इसके पास है, हर टाइप का एंजाइम इसके पास है। इसलिए अब देखो एंजाइम्स का मिक्सचर पैंक्रियास के अंदर है, तो उसे क्या है? हाईली नाम दे दिया कि पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, अब ऐसे बोलो कि देखो मैम ये पैंक्रियाटिक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के लिए है, ये पैंक्रियाटिक एंजाइम फैट के लिए और ये प्रोटीन के लिए। अब अगर मैं एक ही नाम बोल दूं कि बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैंक्रियाटिक जूस, तो पैंक्रियाटिक जूस का मतलब होता है ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मैं एंजाइम से रिलेटेड क्या कर रही हूं? बात कर रही हूं। ठीक है, तो क्या लिखूंगी इधर? ये स्टेप्स कंप्लीट हो गए। फिर इधर आता है सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियास, secretions of pancreas containing variety of enzymes, containing variety of enzyme called as pancreatic juice। और इस पैंक्रियाटिक जूस को ट्रू डाइजेस्टिव जूस कहा गया है। लिवर के बाइल को फॉल्स या सूडो डाइजेस्टिव जूस कहा गया था, क्योंकि वो एक डाइजेस्टिव जूस की तरह बिहेव कर रहा है, पर फिर भी उसमें डाइजेशन करने के लिए एंजाइम्स अवेलेबल नहीं है, वो अदर देन काम करता है। पैंक्रियास के पैंक्रियाटिक जूस को ट्रू डाइजेस्टिव एंजाइम इसलिए कहा क्योंकि इसके पास फूड के हर कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। ट्रू का मतलब जिस चीज के लिए आप बने हुए हो, फंक्शन भी आप प्रॉपरली पूरे शिद्दत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ क्या कर रहे हो? उसी के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पैंक्रियाटिक जूस इज अ true digestive enzyme, क्यों ट्रू डाइजेस्टिव एंजाइम बोलूंगी? बिकॉज हैविंग एंजाइम्स, क्योंकि इसके पास एंजाइम्स हैं, बिकॉज हैविंग एंजाइम्स टू डाइजेस्ट, पचाने के लिए, टू डाइजेस्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लें, क्या बोल सकती हूं एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में मैंने बोल दिया कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फैट्स, प्रोटीन्स। अब देखो आपने ये तो पहचान लिया कि सबको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स हैं, पर आप एक मुझे बात बताओ
क्या आप एंजाइम्स के नाम जानने में इंटरेस्टेड हो? बिल्कुल। अब मैं ये थोड़ी बोलूंगी पैंक्रियाटिक जूस आओ कार्बोहाइड्रेट को पचाओ, पैंक्रियाटिक जूस आओ फैट्स को पचाओ। आपको कुछ मतलब डिफरेंशिएशन होना चाहिए ना कि ये एंजाइम इसी के लिए है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी ज्यादातर अमाइलेज वर्ड आता है वो फूड के कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट को पचाता है। लेज एंड में जिसके सफिक्स में लेज आता है, एज का मतलब होता है काटना। फैट को लिपिड भी कहते हैं, तो एल से लाइपेस। और क्या होता है प्रोटीन को पचाने के लिए सिन बहुत आता है, जैसे स्टमक में पेप्सिन, इसमें आएगा ट्रिप्सिन। इसमें क्या आएगा? ट्रिप्सिन। तो हम लोग क्या करते हैं एंजाइम से रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ग्लैंड से रिलेटेड भी बात करेंगे कि पैंक्रियाटिक जूस को कौन सिक्रीट कर रहा है? पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज के अंदर ऐसे कुछ सेल्स होंगे जिनके अंदर सिक्रीशन की पावर होगी, जो क्या सिक्रीट करते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। तो ब्रैकेट में लिखेंगे ये आपका पैंक्रियाज है, ठीक है। पैंक्रियाज एक पैंक्रियाटिक ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है, और उसमें क्या होंगे? पैंक्रियाटिक जूस। उसमें क्या होगा? पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? चलिए एक एंजाइम की यहां के बाद यहां आ जाते हैं। एंजाइम्स की टेबल बना देती हूं मैं, ठीक है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट आपके स्टैंडर्ड के लिए, एनसीईआरटी बेसिस के लिए जितना मैं अभी आपको बता रही हूं आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इवन ये भी मैंने आपको क्या एक्स्ट्रा बताया है, हेड बॉडी एंड टेल 11th स्टैंडर्ड में बताते हैं, लेकिन ये क्या है जैसे 3 चीजें याद रहेंगी ना तो उस टाइम पे क्या होगा एकदम क्लिक हो जाएगा कि नहीं पैंक्रियाज की बात चल रही है। फॉर कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत सारे एंजाइम्स हैं, तो हम एक ग्रुप का नाम दे देंगे पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाज के अंदर एंजाइम है जिसका नाम अमाइलेज है, और जब वो फूड के कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। फिर आता है फैट्स, पैंक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? लिपिड्स भी बोलते हैं, तो आप इसको ऐसे एल से एल याद रख सकते हो। फिर आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के लिए प्रॉपर नाम दिया गया है, उसके लिए हम कोई पैंक्रियाटिक प्रोटीन स्प्लिटिंग नहीं बोलेंगे, इसमें है ट्रिप्सिन। इसमें क्या है? ट्रिप्सिन, ठीक है, नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन करा। चलिए इसके साथ क्या होता है आपका पैंक्रियाज भी खत्म हो जाता है, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब बात करनी है कि देखो मैंने आपको ये बताया था कि जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चलो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया, अब उसको डाइजेस्ट कराना है। अब मैं आपको ये भी बोल रही हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे पहले खुद खाना नहीं पचाता, पहले लीवर आता है, ठीक है। लीवर क्या करता है? जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक मीडियम से आया है स्टमक को क्रॉस करके, उसको क्या करेगा? एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करेगा। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस को और पैंक्रियाटिक जूस को एक्टिवेट करेगा कि अब आप काम करो। मतलब अगर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम लोग समझे तो एक्चुअली इस लीवर, पैंक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन के एसोसिएशन से डाइजेशन प्रोसीड कैसे होगा? डाइजेशन प्रोसीड स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। लिवर और पैंक्रियास में कोई डाइजेशन नहीं होता। लिवर और पैंक्रियास एक एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है आपकी एलिमेंट्री कैनाल के लिए, या प्रॉपरली देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पिंग ग्लैंड्स है। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पड़ा हुआ है, पहले लीवर आएगा, वो दोनों जूसेस को एक्टिवेट करेगा, फिर पैंक्रियाटिक जूस आता है, कार्बोहाइड्रेट पचाया, फैट पचाया, प्रोटीन पचाया, फिर बचा कुचा जो 20 से 30% डाइजेशन बचता है वो इंटेस्टाइनल जूस पचाता है, क्योंकि उसके पास भी तीनों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स है। तो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे एक्चुअली लिंक कैसे बैठेगा। देखो समझ लो ये आपका लीवर है, ठीक है। ये जैसे आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे मैं डियोडिनम बनाऊं तो इधर की साइड ऐसे लीवर आ रहा था, ठीक है। यहां पैंक्रियाज आ रहा था पत्ती की तरह, ठीक है।
और यह स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडिनम स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब मैंने कहा कि फूड स्टमक से होकर यहां आ गया। क्या बोलूंगी, अब इधर डायग्राम बन रहा है, इधर मैं लिख रही हूं क्योंकि क्या है, सब कुछ खत्म हो गया है, सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन बाकी है, उसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको डाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट बता रही हूं। ठीक है, देखो, फूड फ्रॉम स्टमक जो फूड स्टमक से आ रहा है उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। क्यों एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि जब तक फूड HCl से मिक्स नहीं होगा पेप्सिन काम नहीं करेगा। तो मिक्स हो गए, मान लो पेप्सिन ने प्रोटीन भी पचा दिया, लेकिन फूड के साथ कौन मिक्स हो गया है, HCl, तो एसिडिक फूड बन गया है ड्यू टू HCl। ये समझो स्टूडेंट्स, सिर्फ समझो। ठीक है, रीचेस टू डियोडिनम, डियोडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टमक से एसिडिक फूड किस में पहुंच गया, आपके डियोडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब डियोडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा तो फूड का मीडियम क्या है, एसिडिक है। फूड का मीडियम क्या है, इधर भी एसिडिक है, एसिडिक फूड। अब आपको क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली सारा फूड का डाइजेशन करना है और उसे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ के विलाई के थ्रू ब्लड में भी एब्जॉर्ब करवाना है। ठीक है, तो अब क्या है, डाइजेशन होगा कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है वो एसिडिक मीडियम में है, उसे सबसे पहले विथ स्टैंड करवाने के लिए कि उसके अंदर का HCl डियोडिनम को डैमेज नहीं कर दे या स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल को खत्म नहीं कर दे, एसिडिक फूड को एल्कलाइन में जाना पड़ेगा, एसिडिक फूड को एल्कलाइन में जाना पड़ेगा। देखो कुछ चीजें अभी आप ना सिर्फ मुंह जबानी समझ लो। लिवर का बाइल जूस एल्कलाइन नेचर का होता है, उसका pH 7 से ऊपर होता है। पैंक्रियाटिक जूस का pH 7 से ऊपर होता है, वो भी एल्कलाइन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस का pH भी एल्कलाइन होता है। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेस का स्लाइटली एसिडिक होता है। देखो आपकी क्या होती है, ये pH की टेबल होती है, ये pH की टेबल है, ये 7 है। इससे नीचे जाओगे तो एसिडिक मीडियम हो जाता है और इसके इधर जाओगे तो बेसिक या फिर एल्कलीन। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूं कि जो सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेस, भाई सलाइवा का पीएच क्या होता है, सलाइवा का पीएच 6.8 होता है, मतलब स्लाइटली एल्कलाइन, बिल्कुल 7 से थोड़ा सा नीचे। इसी पीएच पे सलाइवा का जब तक ये पीएच नहीं होगा उसका एंजाइम काम नहीं करेगा। भाई मैंने कहा ना कि एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पीएच और इन्वायरमेंट में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो गैस्ट्रिक जूस है, भाई माउथ के अंदर का जूस सलाइवा, उसके अंदर का एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, स्टमक के अंदर का जूस गैस्ट्रिक जूस और उसके अंदर का एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच ड्यू टू HCl, गैस्ट्रिक पीएच ड्यू टू HCl क्या रहता है, बहुत कम रहता है, मतलब मान लो लेस देन 2। प्रॉपर रेंज नहीं बताऊंगी क्योंकि इतना सिलेबस में है नहीं, लेस देन 2 होगा। ठीक है, उसकी इस पीएच की वजह से, भाई ये पीएच था तो सलाइवरी अमाइलेज काम कर रहा था, इस पीएच के कारण सलाइवरी अमाइलेज काम कर रहा था। इस पीएच में कौन काम करेगा, इस पीएच में पेप्सिन काम करेगा। ठीक है, तो माउथ और स्टमक तो खत्म हो गए। ये तो क्या है, सारे 7 से नीचे काम करने वाले एंजाइम। अब 7 से ऊपर बेसिक मीडियम में कौन काम करेगा, लिवर का बाइल, लिवर का बाइल, पैंक्रियास, लिवर का बाइल जूस लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन है तो, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, और
स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस, जिसको सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई आप लोगों को इतनी? अब मुझे एक बात बताओ, ये भी सिनेरियो समझ में आ गया। यहां पर फूड आया है, यहां पर जो फूड आया है वो एसिडिक मीडियम में आया है, क्या कर सकता है? एसिडिक फूड इन डियोडिनम हैव टू विथस्टैंड देयर, मतलब वहां पर खड़े रहना पड़ेगा। हैव टू विथस्टैंड देयर, हैव टू विथस्टैंड हेयर, इधर खड़े रहो, हैव टू विथस्टैंड हेयर। ठीक है, अब खड़े रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? एसिडिक शुड बी कन्वर्टेड इनटू एल्कलीन। देन आप मान सकते हो कि जो एसिडिक फूड आया है स्टमक से, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम में क्या करेगा? विथस्टैंड करेगा। ठीक है, अब इसको विथस्टैंड कराने के लिए देखो सबके पास एल्कलाइन नेचर अवेलेबल है। चाहे आप लिवर को ले लो तो भी एल्कलाइन बन जाएगा फूड। मान लो देखो सबसे पहले लिवर आया, उसने डाइजेशन नहीं किया, थोड़ा सा एल्कलाइन बनाया। अब देखो खाना तो आप हर थोड़ी देर में खा रहे हो, फिर मान लो फूड आ गया स्टमक से और एसिडिक बना दिया, तो जब तक लिवर ने क्या कर दिया है? आपके पेंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस को एक्टिव कर दिया, थोड़ी देर के लिवर का बाइल जूस आना बंद हो गया। पेंक्रियाज का आता तब भी अल्कलाइन कर देगा, विथस्टैंड करवा देगा। मान लो फिर एसिडिक कुछ आ गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, फिर विथस्टैंड करा देगा। मतलब जो फूड स्टमक से एसिडिक बन के आ रहा है, इन तीनों के पास बेसिक बनाने की प्रॉपर्टी है। इसलिए तीनों की जो बोलते हैं ना तिकड़ी या जुगलबंदी कैसे बनी, कि तीनों बेसिक ही हो गए। अगर इन तीनों में से एक भी एसिडिक पीएच पे होता तो आपके लिए भारी पड़ जाता ना। वैसे फूड एसिडिक आ रहा है, कोई भी स्टेप को आगे पीछे कर दो, फूड को लिवर के बाइल जूस, पेंक्रियाज के पेंक्रियाटिक जूस और स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जूस को क्रॉस करके जाना ही है। एसिडिक है और एसिडिक बना दोगे, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल क्या हो जाएगी? जल जाएगी। आपको क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, तो उस तरीके से अब देखो फूड एसिडिक शुड बी कन्वर्टेड इनटू अल्कलाइन। अब पहले कौन आएगा? देखो आप बोलोगे कि लिवर के अंदर का जो बाइल जूस है वो किस में आ जाना चाहिए? वो डियोडिनम में आना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया, पड़ा हुआ है फूड, लिवर का बाइल जूस आ गया, उसने क्या कर दिया? मीडियम को एसिडिक से अल्कलाइन कर दिया। ये प्रोसीजर के बाद क्या होगा? लिवर्स बाइल poured into डियोडिनम। ठीक है, ये क्या करेगा? मेक मीडियम एल्कलाइन, मेक मीडियम एल्कलाइन। एक काम करिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू लिखवाती हूं। स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट को नोट किया? चलिए अब देखो लिवर आ गया। अब बार बार आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा लिवर का बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा कैसे? ये थोड़ी कि बाल्टी भरी और पहुंच गया, नल खोला स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा ना स्टूडेंट्स। देखो क्या होता है, लिवर जब भी कोई ग्लैंड होता है ना, जब भी आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, मान लो मैं कोई चीज भर रही हूं, मुझे मेरे पास वाले को देनी है, तो किसी मीडियम से दूंगी। भाई ये पेन पकड़ा, मेरे बाजू वाले को दिया कि हाथ से पकड़ लो, तो ये हाथ मेरा मीडियम हो गया ना। उसी तरीके से जो भी ग्लैंड्स बॉडी में बनते हैं, मतलब कोई ऑर्गन है उनके सेल्स में सिक्रीशन की पावर है, तो जब वो ग्लैंड्स में कन्वर्ट होते हैं तो ग्लैंड के अंदर उन्हें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, एक डक्ट मिलती है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? डक्ट। उस डक्ट से वो जो भी सिक्रीट कर रहे हैं ना, दूसरे ऑर्गन को क्या करते हैं? दे देते हैं। जैसे लिवर के अंदर जो बाइल जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर कैसे होगा? क्योंकि जब तक लिवर नहीं आएगा काम स्टार्ट ही नहीं होगा। क्यों? देखो इसके अंदर क्या होती है? एक डक्ट होती है।
इसके अंदर क्या होती है, एक डक्ट होती है। डक्ट मतलब ट्यूब लाइक पैसेज, ट्यूब लाइक पैसेज, ठीक है। एक कैनाल की तरह स्ट्रक्चर, मान लो कि चीज या बनी यहां से क्रॉस करके। भाई आपके जो वाटर टैंक्स होते हैं छत पे, आप पाइपलाइंस लगाते हो तभी तो नल में पानी आता है। ये थोड़ी कि टंकी का पानी सीधे ही आपको वहां से उछाला और आ गया, ठीक है। तो पाइपलाइन क्या है, एक डक्ट है। आपकी जो स्टोर हाउस की टंकी है छत पे, वो एक ग्लैंड होती है, उसके अंदर पानी सिक्रीट हो रहा है और पाइपलाइन के थ्रू आपके वेरियस टैप्स में आ रहा है। वो टैप भी एक क्या है, नल भी क्या है, एक इंडिविजुअल ऑर्गन की तरह बिहेव करेगा। तो डक्ट के थ्रू आ जाता है। इस डक्ट को क्या बोलते हैं, इस डक्ट को बोलते हैं बाइल डक्ट। जो ट्यूब बाइल को पास करेगी उसको मैं क्या बोलूंगी, बाइल डक्ट। अब देखो, अगर जैसे बाइल आ गया, बाइल जूस लिवर से होकर बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, उससे सब काम कर दिए, फंक्शंस मैंने आपको कल बता दिए थे। अब वो क्या करेगा, मान लो उसने सबसे पहले स्टेप करेगा, पैंक्रियाटिक जूस को एक्टिव किया। पैंक्रियाटिक जूस को एक्टिव करने का मतलब है कि पैंक्रियास, तुम अपना पैंक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करो। कैसे रिलीज करेगा, इसमें क्या होगी, पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। लिवर की बाइल डक्ट और पैंक्रियास की पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों डियोडिनम में आकर एक कॉमन पॉइंट पे खुल जाती है, एक कॉमन पॉइंट पे खुल जाती है। क्या कर दी, कॉमन पॉइंट पे खुल जाती है। कैसे लिखूंगी, लिवर हैज बाइल जूस रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा छोड़ा जाता है, रिलीज्ड बाय बाइल डक्ट इनटू डियोडिनम, इनटू डियोडिनम। उसी के साथ फिर यहां से कंटिन्यू चलेगा यूं करके, पैंक्रियास हैज पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियास के पास क्या है, पैंक्रियाटिक डक्ट विच रिलीज पैंक्रियाटिक जूस इन डियोडिनम, इन डियोडिनम। कैसे काम होगा, देखो ये लिवर है, लिवर में बाइल जूस बना, ठीक है। बाइल डक्ट के द्वारा वो ट्रेवल हुआ, बाइल डक्ट ने क्या किया, उसे ट्रेवल किया। ये आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें आकर पोर कर दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, ये पैंक्रियाज है, ये आपका पैंक्रियाटिक जूस है। ये किसके थ्रू ट्रेवल करेगा, पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, ठीक है। ये पैंक्रियाटिक जूस भी किस में चला गया, डक्ट के थ्रू इसमें चला गया। मतलब एक पॉइंट लिखूंगी, क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स, बाइल एंड पैंक्रियाटिक डक्ट both opens at a common point, at a common point in duodenum, in duodenum, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, अपना रेस्पेक्टिव फंक्शन करते हैं, ये भी अपना क्या करेंगे, रेस्पेक्टिव फंक्शन करेंगे, ठीक है। और पैंक्रियाज भी क्या करेंगे, अपना रेस्पेक्टिव फंक्शन करेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, सबने अपना क्या है, काम किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन किया। चलिए
आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करती हूं। क्या क्या पढ़ा अपन ने, मुझे बताओ फटाफट, क्या पढ़ा अपन ने? देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट किया था, स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छे से पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छे से पढ़ लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छे से पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ा कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम नहीं करता, पहले उसको लिवर की हेल्प चाहिए, फिर पैंक्रियास की हेल्प चाहिए, जब जाके वो काम करेगा, जब जाके वो काम करेगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ? लिवर ने अपना काम किया ईमानदारी से, पैंक्रियास ने काम किया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? अपना काम करता है। तो जाते जाते या लेक्चर को ओवर करने से पहले मैं एक लास्ट लाइन आपको लिखाना चाहती हूं। क्या लिखाऊंगी वो मैं? कि आफ्टर लिवर एंड पैंक्रियास, लिवर ने बाइल डक्ट दिया बाइल जूस को, ठीक है। उसके बाद पैंक्रियास ने अपना पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू दे दिया, उन्होंने अपना अपना काम कर लिया। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन अपने इंटेस्टाइनल ग्लैंड से क्या निकालेगा? इंटेस्टाइनल जूस टू डाइजेस्ट द रेस्ट ऑफ द फूड। तो आफ्टर लिवर एंड पैंक्रियास टू कंप्लीट their work, small intestine synthesize, क्या सिंथेसाइज करेंगे? बनाएंगे और छोड़ेंगे। सिंथेसाइज their intestinal juice within their intestinal glands, within their intestinal glands to digest the rest food. To digest the rest food. टू डाइजेस्ट द रेस्ट फूड, ठीक है। देन फूड completely digested and get absorbed ठीक है। इसी के साथ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक विथ लिवर एंड पैंक्रियास क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में लार्ज इंटेस्टाइन कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। थैंक यू।